अगर आप प्राचीन ग्रीस में वीआर हेडसेट लेकर चले जाते तो क्या होता। दिन 1, आप प्राचीन एथेंस पहुंचते हैं और वीआर हेडसेट पहने हुए हैं। आप उसे उतारना ही भूल जाते हैं। दार्शनिक इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आपने चेतना के किसी नए लोक तक पहुंच बना ली है, लेकिन असल में आप बस बीट सेबर खेल रहे होते हैं। दिन 2, सबसे पहले प्लेटो इसे पहनता है। वो वर्चुअल दुनिया देखता है। हेडसेट उतारते ही रोने लगता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसने फॉर्म्स को समझ लिया है। आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ पिक्सल हैं, लेकिन वो कहता है नहीं, ये सच्चाई है। तुमने दर्शन शास्त्र को हमेशा के लिए बदल दिया है। फिर अरस्तु की बारी आती है। वो हेडसेट पहनकर चलता है और 3 खंभों से टकरा जाता है। एक बकरी भी उसके पास से हटती ही नहीं। वो बार बार पूछता है इसमें तर्क कहाँ है। फिर सुकरात हेडसेट पहनता है। वो हिलता भी नहीं, बस देखता रहता है। 1 घंटा बीत जाता है। आखिर वो बोलता है और पूछता है क्या ये सिमुलेशन खुद को जानता है। आप कहते हैं ये तो बस एक प्ले स्टेशन है। वो सिर हिलाता है जैसे उसे सब समझ आ गया हो। दिन 3, खबर फैल जाती है। अब आप एथेंस के सबसे लोकप्रिय आदमी बन जाते हैं। एक छात्र पहली बार वीआर पहनता है। वो जोर से चिल्लाता है। उसे लगता है कि वो मर चुका है। वो पूछता है क्या ये परलोक है। आप कहते हैं नहीं, ये माइनक्राफ्ट है। दिन 4, हेडसेट की बैटरी खत्म हो जाती है। आपके पास चार्जर नहीं है। आप बिजली समझाने की कोशिश करते हैं। उनके पास बिजली नहीं है। आप आसमान की बिजली लाइटनिंग की तरफ इशारा करते हैं। उन्हें लगता है जूस गुस्सा है। आप भी मान लेते हैं, आसान रहता है। उन्हें लगता है कि ये हेडसेट एक ओरेकल यानी देववाणी है। वे इससे सवाल पूछना चाहते हैं। आप इसे चालू करने की कोशिश करते हैं। वो बंद है। उन्हें लगता है कि ओरेकल चुप है। दिन 5, आप चार्ज करने का तरीका समझाने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि आपको दीवार में प्लग चाहिए। वे आपको एक दीवार दे देते हैं। आप कहते हैं कि आपको बिजली चाहिए। वे कहते हैं कि वे गुलामों से जनरेटर घुमा देंगे, लेकिन आपके पास जनरेटर ही नहीं है। दिन 6, आपको एक तूफान मिलता है। आप हेडसेट को बिजली की तरफ उठाते हैं। कुछ नहीं होता। आप पर बिजली गिर जाती है, लेकिन आप बच जाते हैं। अब तो वे पक्का मान लेते हैं कि आप देवता है, लेकिन असल में आप बस दर्द में होते हैं। दिन 7, हेडसेट हमेशा के लिए बंद हो चुका है। आप उसे एक्रोपोलिस के पास दफना देते हैं। प्लेटो एक भाषण देता है। अरस्तु उस पर एक किताब लिखता है और सुकरात पूछता है क्या असली हेडसेट तो वो दोस्ती थी जो हमने रास्ते में बनाई। आपको उससे सच में चिढ़ होने लगती है।